हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही थी वो नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में थी। तो अभी जो हमारे पास नीट 2026 वाले बच्चे हैं उनके पास अभी हमारे पास 8 मंथ्स ही बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर द पेपर। तो आप लोग को अगर 360/360 लेने हैं नीट बायोलॉजी में 2026 में, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपकी जो कंप्लीट गाइड की वीडियोस हैं, जो कंप्लीट आपको अप्रोच रखनी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो बायोलॉजी है, ये बच्चों को बहुत बड़ा मतलब एक वहम कह सकते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते हैं क्वेश्चंस। अगर 90 क्वेश्चंस है तो उसमें 88-89 क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड आपको मिल जाएंगे। मॉड्यूल से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आप लोग मॉड्यूल्स को छोड़ के एनसीईआरटी को ही 10-11 बार पढ़ लीजिए बिफोर नीट, ठीक है। तो उससे आपकी जो 85-90% क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्या ध्यान रखना है, बायोलॉजी इन नीट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 90 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास बायोलॉजी के। जो नए बच्चे हैं जो 10th के बाद स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए 45 हमारे पास बॉटनी के होते हैं और 45 जूलॉजी के होते हैं इन बायो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो -1 आपके होंगे नेगेटिव मार्किंग। 4 तो आपके जाएंगे और -1 एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा आंसर मार्क करने के वक्त, ताकि आपको फुल मार्क्स अचीव हो पाएँ। अगर आप तुक्के मारोगे तो आपके जो आंसर हैं वो कम हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है आपको, क्या क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर एनसीईआरटी मास्टरी। एक तो एवरी लाइन को आपने थॉरली रीड करना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, फोटोज़ को याद रखना है। फोटो बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं आजकल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोल दिया, हाईलाइट अंडरलाइन करो की टर्म्स को, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, फ्लो चार्ट्स बनाओ अपने, डायग्राम्स बनाओ, लेबल्स टेबल्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या लिखा था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रिवाइज़ करो, इस डिटेल में रिवाइज़ करो, इस तरह रिवाइज़ करो कि स्मॉल लाइंस भी आपके दिमाग में इमेजिन हो जाएं, आपको पता लगे कि क्वेश्चन आया है तो इस पेज से आया है, इस लाइन से आया है, इस चैप्टर में से आया है। वैसे इसको रट्टाफाइंग नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलोगे कि रट्टाफाइंग बता रहे हैं दीदी, रट्टाफाइंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपको याद हो गया, आपको रिकॉल इतने अच्छे से हो गया कि आपने क्या लिखा था, ठीक है। और फैक्ट्स को रिकॉल करो इंस्टेंटली। PYQs, आप लोग नए मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो करो ही, पर आपको जो PYQs है 10 से 15 ईयर्स के वो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि PYQs से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके जो PYQs के हैं वो रिपीट होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, बट बायो में तो कुछ ऐसा नहीं है, बायो के क्वेश्चन डायरेक्टली सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो PYQs आपको करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट कर सकते हो आप, वेरियस कोचिंग जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। पेपर से पहले वो हमारे पास टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पड़ी हैं हमारे पास मॉक टेस्ट, एलन की, आकाश की, सबकी पड़ी हैं। अगर आपको वो चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, उसका लिंक मैं फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। लास्ट 10 से 12 ईयर्स के आपको जो PYQs हैं वो करने हैं नीट के और AIPMT के। AIPMT हमारे पास जो पहले नीट था, नीट का ही नाम था AIPMT। आफ्टर 2005 AIPMT को ही हम नीट कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी करने हैं और बायोलॉजी के तो करने ही करने हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करो, आप लोग मॉक टेस्ट करो, चैप्टर वाइज मिलते हैं हमारे पास। रिपीटिंग पैटर्न्स देखो, कौन से क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा रिपीट होते हैं, कौन से चैप्टर में से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग चेक करो। मार्किंग स्कीम में मैं बताऊँगी कि कौन से चैप्टर के हमारे पास इंपॉर्टेंट ज़्यादा है और कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फुल बायोलॉजी सेक्शन के टेस्ट करो, चैप्टर वाइज जब आपने कर लिया तो आप पूरा, आपके पास +1 हो गया, चैप्टर वाइज कर लिया, +2 हो गया चैप्टर वाइज। अब आप +1 के सारे चैप्टर्स के इकट्ठे MCQ करो, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितना रिकॉल है +1 का सिलेबस और कितना रिकॉल है +2 का सिलेबस। उसके बाद दोनों का इकट्ठे कंप्लीट मॉक टेस्ट दो और आपको पता लगेगा 360 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज़ OMR शीट्स पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे ही टिक मार्क से प्रैक्टिस करते हैं MCQs, और जब पेपर के वक्त क्या होता है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपने पेपर पे तो करनी है, OMR आप साथ में भर नहीं रहे हो। जब पेपर खत्म होने वाले होता है तब आप OMR भरने लगते हो, जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाती है, कई बार आपकी OMR छूट भी जाती है, ठीक है। तो साथ ही साथ OMR शीट कैसे भरनी है वो भी प्रैक्टिस करो। बबलिंग एक्यूरेसी देखो कि आपने जो आपका क्वेश्चन का आंसर था वही आपने सेम बबल मार्क किया है, क्योंकि मेरे टाइम भी जब साइन कराने आए थे ड्यूरिंग द नीट पेपर, वो लोग साइन कराने आते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन तब गलत, आंसर मेरा सही था इन पेपर और
OMR पे मैंने गलत भर दिया था, ठीक है, तो मेरे 5 मार्क्स चले गए थे 4 क्वेश्चन के और एक नेगेटिव मार्किंग। टाइम मैनेजमेंट देखो, आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको ध्यान रखना है। अपनी मिस्टेक को एनालाइज़ करो, दोबारा से चैप्टर रीड करो, दोबारा से चेक करो कि मेरा कौन सा पॉइंट गलत था, कौन सा पॉइंट मेरे को याद नहीं रही है, और करेक्ट करो इमीडिएटली। स्मार्ट रिवीजन करो, स्मार्ट टिप्स से रिवीजन करो, फ्लो चार्ट से रिवीजन करो। आजकल तो 10 मिनट्स का रिकॉल हो जाता है, 10 मिनट्स रिकॉल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, मॉड्यूल्स वाले भी प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज। हमारे पास 10 मिनट्स रिकॉल, आप 10 मिनट्स में कैसे एक चैप्टर पूरा कर सकते हो वो लोग आप देख सकते हो। और चैप्टर को वीकली टू वीकली रिवाइज़ करो ताकि आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ हो और आपको जो चैप्टर्स हैं वो रिकॉल्ड रहें। पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को आप मंथली रिवाइज़ करो जितना आपका हो गया है। फॉर एग्जांपल एक मंथ में आपने 4 चैप्टर्स किए हैं तो एंड ऑफ द मंथ पे आप उन्हीं 4 चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लो एक दिन में, और अगले दिन आप चारों चैप्टर्स के MCQs लगा लो, ठीक है। यूज़ शॉर्ट नोट्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिकॉल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स कर सकते हो, सेल्फ क्विजेस कर सकते हो, गूगल पे अवेलेबल होती हैं बहुत ज़्यादा। आप अपने किसी फ्रेंड को कर सकते हो जो नीट दे रहा है, उसको आप पढ़ा सकते हो, वो आपको पढ़ा सकता है। इससे क्या होगा, आपकी बेटर रिटेंशन रहेगी, ठीक है। क्योंकि सभी बोलते हैं ना कि जितना आप पढ़ाओगे, जितना आप एजुकेशन किसी और को दोगे, उतनी आपकी एजुकेशन जो है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटर रिटेंशन रहेगी। और हाई वेटेज टॉपिक को आप प्रायोरिटी दो। हाई वेटेज टॉपिक फॉर एग्जांपल बायोटेक आगे हम डिस्कस करेंगे, उनका प्रायोरिटी दो। अब आ ही गया क्लास 11th में कौन कौन से हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ज़्यादा आते हैं, बायोमॉलिक्यूल से भी ज़्यादा आते हैं। क्लास 12th में से हमारे पास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इकोलॉजी से आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर्स आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हम डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के ये आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले आपको बायोलॉजी सेक्शन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में करना है, सबसे पहले बायोलॉजी करना है क्योंकि फिजिक्स तो है ही मुश्किल, ठीक है। फिजिक्स तो होता ही मुश्किल है। केमिस्ट्री में भी आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इस बार जो पेपर था टफ आया था और बच्चों ने क्या किया, फिजिक्स पहले उठा लिया। मेरे नोन में भी 6 बच्चों ने पेपर दिया था, 2 बच्चों ने फिजिक्स पहले उठा लिया, उनका पेपर ही नहीं कंप्लीट हो क्योंकि फिजिक्स इतना टफ आया था, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को पहले आंसर कर लो, NCERT बेस्ड क्वेश्चन को पहले आंसर कर लो। जो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, जो जिसमें आपको डाउट है कि मेरे को इसका आंसर नहीं आता, उनको छोड़ दो, बाद में करो। और ये वाले जो आंसर आपके मार्क हो चुके हैं, जो आपको कंफर्म है कि हाँ ये आंसर मेरा ठीक है, उसका जो OMR है वो भी साथ में भर दो, ठीक है। टफ क्वेश्चंस को मार्क कर लो, सर्कल कर लो, और जब आपको पेपर फिनिश हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन हो जाए, तब आप लोग दोबारा आके चेक कर सकते हो कि हाँ, तब आप सोच सकते हो कि इसका आंसर मैं क्या मार्क करूँ, ठीक है। स्पीड बनाओ अपनी, फोकस करो, आप एक्यूरेट आंसर्स मार्क करो। एक मिस्टेक की वजह से आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं, 4 उसके क्वेश्चन के और नेगेटिव मार्किंग का 1, ठीक है। तो एक्यूरेट रहो अपना आंसर मार्क करने में और OMR शीट मार्क करने में भी। डबल चेक करो अपना आंसर बिफोर फिलिंग OMR, और OMR को भी डबल चेक करो ताकि आपके जो सिली एरर्स हैं वो ना हो पाएँ, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आप आज हफ्ता पढ़ रहे हो फिर आप हफ्ता आप रिलैक्स कर रहे हो, नहीं, आपको लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करना पड़ेगा। और बीच में आप लोग 10-10 मिनट का आप नैप ले सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, गाने सुन सकते हो, वॉक कर सकते हो, ताकि आपके भी दिमाग पे स्ट्रेस ना रहे। बट आप लोग को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। NCERT पे स्टिक करो, मॉड्यूल्स पे मत जाओ। और अगर आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो भी ज़्यादा NCERT आप लोग पढ़ो। PYQ सॉल्व करो सारे। रिवीजन को आप मेन फार्मूला रखो, अपना मेन स्टडी फार्मूला, ताकि आपके जो रिकैप है, रिकॉल है, ज़्यादा टाइम के लिए रहे। शॉर्ट ब्रेक्स लो, अपनी हॉबीज़ और जो लाइट एक्सरसाइज आप साथ साथ करो ताकि आपका जो माइंड है वो स्ट्रेसफुल ना हो पाए, क्योंकि साथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करनी है। काम रहो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अगर आप लोग एक बार आपके दिमाग में आ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने घर पे रह के प्रैक्टिस की थी तो मेरे पेरेंट्स का मेरे पास बहुत सपोर्ट था। तो आप लोग को काम रहना है, अपने साथ अपना जो दिमाग है उसको फोकस रखना है कि हाँ मैं करूँगा। ये सोच के करो, जो फ्रेशर्स हैं ये सोच के करो कि मेरे को ड्रॉप लेना ही नहीं है, मेरे को फर्स्ट टाइम में ही गवर्नमेंट सीट मेरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सोच के आपने जो अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पूरी देखी है, आई होप कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोज़ बनाने की, और साथ ही साथ मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाए। So please subscribe and thank you.